Thank you, Fazal sir, for setting the tone for today's conclave. Thank you. Ladies and gentlemen, it's now time for our chief guest address by Mr. Balwant Singh Ligri, Executive Director, Rajasthan Financial Corporation. Balwant Singh Ligri is a 2011 batch RAS officer, an MSc and in anthropology from Rajasthan University. Mr. Ligri was earlier the Deputy Commissioner at Jaipur Development Authority, Additional Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Dholpur, Additional District Magistrate of Didwana, Commissioner, Nagar Parishad, Alwar, and more. Rajasthan Financial Corporation, under the Government of Rajasthan, aims at providing long-term financial support to the MSMEs in the state. The corporation helps translate into practice the industrial policies and priorities of the central and the state governments to enable assistance for the development of industries in Rajasthan, particularly micro and small. Please join me in welcoming him up on the stage. फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के प्रोग्राम में मैं सभी का वेलकम करता हूं और आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आरएफसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मैंने पद संभाला है, आरएफसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सामने चैलेंजेस भी हैं और आरएफसी का हमें स्टेट में, राजस्थान के स्टेट में हमारा क्या योगदान रहा है और क्या हमने अब तक किया है और क्या हमारा विचार है, तो इनके बारे में मैं थोड़े से विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि पहले बताया कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है, ये पूरा प्रोग्राम है एमएसएमई पर समर्पित है। एमएसएमई हम जब से हमारा इंडिया यानी कि हम भारत की बात करें, हमारा सारा इकोनॉमी यानी हमारी कुटीर उद्योग से शुरू होती थी। जब अंग्रेज़ों के टाइम पे गांधी जी आंदोलन करते थे तो स्वतंत्रता के साथ में हमारे कुटीर उद्योगों को भी बलवान यानी कि उनको मजबूत करने के लिए भी उनकी पैरोकारी हमेशा होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो इन एमएसएमई या कुटीर, दैट टाइम हम बोलते थे हथकरघा और कुटीर उद्योग और इन सब में इंडल्ज थी। तो उनको पता था दैट टाइम हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सब इसी कारण से, क्यों एमएसएमई ही हमारी मजबूत थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने शायद उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा, हम बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़े। फिर भी आज हम देखें हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमी में पार्ट प्ले करता है। एमएसएमई को हम हमारी ये जीवन शैली में भी आ गया है और ये एमएसएमई के प्रोडक्ट्स हमारे और इवन वर्ल्ड वाइड हर किसी की एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, उसमें भी ये शामिल है। तो इन चाहे इसमें हमारे कल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, हथकरघा हो, हैंडीक्राफ्ट हो, किसी तरह के प्रोडक्ट हों, वो सब हम एमएसएमई से ही डील करते हैं। एमएसएमई के इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम हमने पॉलिसीज़ भी बनाई है और राजस्थान में स्पेशली राजस्थान में 2019 में एमएसएमई और इनके एक अमेंडमेंट बिल या पॉलिसी बनाई गई है 2022 में। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव्स किए हैं कि इस 20,000 एमएसएमई को हमने टारगेट किया है कि इतने यूनिट हमारी कम से कम एमएसएमई की बने और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, करीब 1 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉय जनरेशन वो इस पॉलिसी के तहत रखा गया है। तो इसके लिए हमें कुछ रियायती दरें या रियायतें जो एमएसएमईज़ को देनी है वो भी हम इस पॉलिसी के तहत देने की बात गवर्नमेंट ने की है। और जैसे कोई एस्टेब्लिशमेंट करना चाहे उसके लिए हम रियायतें दें या फिर हम कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो इसके लिए सपोर्ट दें, टेक्निकल अपग्रेडेशन है उसके लिए सहायता करनी हो एमएसएमईज़ को तो वो भी करेंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, तो हमारे यहाँ बेसिकली मेन प्रॉब्लम है कि एंटरप्रेन्योरशिप कम है लोगों में। केवल पढ़ लिख के ग्रेजुएट होने का एक फैशन हो गया है हमारे एजुकेशन जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, पर उस सेटअप में हमको कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और खुद का कोई
छोटा निजी उद्योग लगाने को और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। उनके लिए हम नए स्टार्टअप्स कैसे लगाएं, उसके लिए हमको भी आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने होंगे, कोई संस्थाएं बनानी होंगी। उन सब के लिए भी गवर्नमेंट इस पॉलिसी में बात करती है। और एक्सपोर्ट लिंकेज की बात करते हैं कि हम जो भी इसमें एमएसएमईज के तहत हम जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन का मार्केट कहाँ हो, वो मार्केट ढूंढना सबसे बड़ी समस्या है। तो मार्केट को सर्च करना, मार्केट से लिंक प्रोवाइड करवाना इन द कंट्री, विद इन द कंट्री और आउट ऑफ कंट्री, हम चाहे एक्सपोर्ट करें, इसके लिए स्पेशल जोन्स बनाए, एक्सपोर्ट जोन बनाए, प्रमोशन जोन बनाए। तो इन सब के लिए भी इसमें हमारे लिए एमएसएमईज के बढ़ावा देने के लिए बात की हुई है। तो इसमें हम टाइम टू टाइम जो हमारे जो फैसिलिटेशन एस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन एक्ट, इसमें भी अभी हमने लेटेस्ट अमेंडमेंट किया 2023 में ही गवर्नमेंट ने, कि इन सब को एमएसएमईज को या कोई इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है तो आप 3 साल में आपके वेरिफिकेशंस और उन सब की ज़रूरत होती है। तो कोविड टाइम भी बीच में आ गया, इस दौरान हमने या गवर्नमेंट ने सोचा है कि इनको जो एमएसएमईज में डील कर रहे हैं उनको इस छूट का फ़ायदा और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। तो ये छूट 5 साल तक के लिए कर दी है कि आपकी चलो कोरोना में एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई या फिर और फर्दर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने फेस किया है, तो उन सब के लिए भी हमने आगे इनको छूट दी है। हम जहाँ तक हम राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसकी बात करें, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो कानून के तहत 1955 में आरएफसी एक स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट बनाया 1951 में, उसके तहत 1955 में आरएफसी की स्थापना हुई, एस्टैब्लिश्ड हुआ। और ये आरएफसी का बेसिकली मोटिव था, ये प्रीमियम ऑब्जेक्ट इसका था कि टर्म लैंडिंग टू माइक्रो स्मॉल और एमएसएमईज यानी इंडस्ट्रीज, इनको ये लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड करवाए और सस्ती दरों पर प्रोवाइड करवाए। तो इसने अब तक जब से एस्टैब्लिश हुआ है तब से करीब 8,813 करोड़ रुपए, करीब 84,421 यूनिट्स को ये दे चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आरएफसी का अब तक का रहा है कि इतना 84,421 यूनिट्स हैं उनको अब तक ये लोन प्रोवाइड करवा चुका है। हम सब देखते हैं कि राजस्थान में अभी लेटेस्ट में अपडेशन कि एमएसएमई का भी करीब उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उसमें करीब 14,21,000, इतने से 14,21,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है और इसमें करीब 76 लाख लोगों को ये रोज़गार प्रदान करवा रहे हैं। तो एमएसएमईज का इसी से इम्पोर्टेंस ही हम देख सकते हैं कि ये और राजस्थान में स्पेशली, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो 5वां स्टेट है राजस्थान, 5वें नंबर पे, जहाँ पर एमएसएमईज की संख्या इतनी ज़्यादा रजिस्टर्ड है और इतने ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार दे रहा है। हम देखें कि राजस्थान में एमएसएमईज के लिए बहुत सारी क्षमताएं मौजूद हैं। अब उनमें हम क्षमताओं में देखें तो कितने सारे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर्स यूनिट हैं, कितनी सारी मिनरल्स हैं, उन सब का हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। उनमें सब में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें हमारे यहाँ पर जो बेसिक या कच्चा माल हम कहें हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़, लेबर और एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो असिस्टेंस बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब हमारे पास भी है। माइनिंग और मिनरल्स, इन सब में भी इंडिया के जो सेकंड लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसर राजस्थान है और सारे मिनरल्स के जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये एमएसएमई से ही डील हो रही हैं, चाहे क्रशर हो, स्टोन हो और छोटी इंडस्ट्री फेल्सपार को लेकर के हो, माइनिंग की, इनकी क्रशिंग की हो, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये सब इनसे डील हो रही हैं। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इसमें भी 100 ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर यूनिट्स राजस्थान में कई लगी हुई हैं जो छोटे मोटे उत्पाद बना के और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं।
टेक्सटाइल सेक्टर ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है जो राजस्थान में काफ़ी MSMEs के जरिए फल फूल रहा है, और इसमें और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि हम आगे भी कर सकते हैं। ऐसे ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, सिरेमिक्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर बनाए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें राजस्थान को आगे बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। डिस्ट्रिक्ट्स वाइज देखें तो हमारे यहाँ पर भी SMEs में जयपुर में सबसे ज़्यादा जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन है, और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे पायनियर डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें अभी हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जैसे करौली है, धौलपुर है, ये सबसे कम संख्या में उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं। तो वहाँ पर हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आगे हम देखें RFC के हमारे कार्यकाल या योगदान के बारे में हम बात करेंगे। तो RFC का बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन या SMEs इनको एक्सेलरेशन या पेस प्रोवाइड करवाना है, कि इनको एक दिशा देना है और इनकी गति बढ़ाना है। तो SFC एक्ट में बेसिकली जो इसके RFC के काम बताए गए हैं वो फाइनेंसिंग और प्रमोटिंग MSEs, जो मिनी और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको फाइनेंस प्रदान करना और उनको बढ़ावा देना, और कैटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, उत्प्रेरण करना, जिससे हम MSMEs को बढ़ावा दे सकें और हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम रोज़गार प्रोवाइड करवाएं। वाइडनिंग ओनरशिप बेस इंडस्ट्रीज़, हमारे जो बेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम एक तरह से वो प्रोवाइड करवाएं, स्टेज प्रोवाइड करवाएं। और इसके अलावा नए नए इमरजेंट एनवायरनमेंट में हमको इनको SFCs को जो फेस करने हैं वो चैलेंजेज हैं, उनके बारे में भी हम इनको जो चैलेंजेज हैं उनको हम एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और शेयर होल्डर इनका हम बेस बढ़ाएं। तो ये बहुत सारे काम के साथ RFC अपना काम विगत 1955 से करते आ रहे हैं। RFC ने इसके लिए लॉन्ग टर्म जो ऋण देने का या जो लॉन्ग टर्म लोन देने का है वो करीब 20 से ज़्यादा स्कीम्स हमारे यहाँ पर चल रही हैं, जिनमें सबसे जो फेमस और यूँ कहें सबसे ज़्यादा अच्छी है वो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है। युवा उद्यमिता में हम करीब इसके लिए 45 इयर्स एज से कम के युवा या व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और उनके पास 12th प्लस एजुकेशन का उनके पास सर्टिफिकेशन हो, या ITI हो, या ग्रेजुएशन हो, मिनिमम 12th ग्रेड का, तो वो उनके लिए एलिजिबिलिटी है। इनको हम करीब 5 करोड़ तक का लोन देते हैं, और इसमें भी हम 1.5 करोड़ तक का लोन है, उसमें टाइमली रीपेमेंट वो करते हैं, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उनकी करीब 5.5% पड़ती है। ये 150 लाख से ऊपर जाते हैं तो हम 10% की रेट पर भी युवा उद्यमियों को हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हमने करीब इंटरेस्ट सबवेंशन अमाउंटिंग अबाउट 38.62 करोड़ हैज़ बीन पास टू बेनिफिशरीज। हमने 2023 तक करीब 38 करोड़ की सबवेंशन अमाउंटिंग हमने की जा चुकी है। इससे हमको MSMEs प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी, उनको हमको थ्रस्ट मिलता है। करीब 14,400 लोगों को हमने इसमें रोजगार से जोड़ा है, केवल युवा उद्यमिता के तहत। युवा उद्यमिता के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं MSMEs को। इनमें सरल स्कीम है, जनरल टर्म लोन स्कीम है,
जनरल टर्म लोन स्कीम है, इसमें हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं मशीनरी को, बिल्डिंग को, या फिर कोई लैंड कोई लेता है दमी उसके लिए, या माइनिंग और इन सब के लिए, विंड फार्म है इनके लिए, इन सब को भी हम ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके लिए जो पात्रता है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स प्रोसेस टू बी सेट इन अप, मतलब यह या तो रिको में इनकी इंडस्ट्रीज़ हो या अर्बनाइज एरिया है उसमें इनका इंडस्ट्री सेटअप हो, उनको हम ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये लोन जो है करीब हम इनको 30 करोड़ तक की जो उनकी वो है एसेट, उसके अगेंस्ट हम 10 से 20 करोड़ तक का हम लोन इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। लोन प्रोवाइड करवाने में भी हमारे डिफरेंट स्टेप्स पर हैं। आपकी ब्रांच हमारी है करीब 2 करोड़ तक का हमारे ब्रांच पर ब्रांच ऑफिस से ही पास हो जाता है। इसके अलावा 5 करोड़ तक यहाँ एमडी सेट ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इनके सेटअप से हो जाता है, और 8 करोड़ तक का एमडी से हो जाता है। इससे ऊपर है वो फिर चेयरमैन और आरएफसी और यहाँ से पास होता है। तो आरएफसी ने जो अब तक राजस्थान के एमएसएमईज़ को बढ़ावा देने के लिए, लोनिंग के लिए ये योजनाएं जो चलाई हैं, इनसे बहुत से राजस्थान के युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड किया है, उद्यमिता में विकास किया है और एमएसएमईज़ के डेवलपमेंट में बहुत सहायता की है। आगे भी हम जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, या अब जैसे आरएफसी को नए नए सेटअप्स के बैंक्स के सेटअप्स आ गए हैं, उनमें बहुत सारे रिको भी है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन करने वाले हैं वो सब लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आरएफसी भी उनका एक पार्ट है। तो एक बड़ा कॉम्पिटिशन्स, फेयर कॉम्पिटिशन्स हमारे लिए उपलब्ध है, और हमें बड़े चैलेंज हैं इसमें करने के लिए कि हम इसमें अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाएं और लोगों को हेल्प करवाएं। तो आपने आरएफसी के ईडी के होने के नाते आज मुझे यहाँ बुलाया और आपने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।